ये लड़का पहली बार अपनी नई यूनिफॉर्म पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी कॉलर पर किसी और का नाम लिखा था। पॉल ने वो यूनिफॉर्म वापस कर दी। क्वार्टर मास्टर ने बस नाम की पट्टी हटा दी और पॉल ने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस टेबल के नीचे ऐसी न जाने कितनी नाम पट्टियां पड़ी थी। जो यूनिफॉर्म उसे दी गई थी वो असल में किसी और सिपाही की थी जो कुछ दिन पहले ही जंग में शहीद हो गया था। ऐसे शहीद सोल्जर्स की यूनिफॉर्म और जूते वापस पीछे भेज दिए जाते थे। फिर औरतें उन पर लगे खून को धोती थीं, दर्जी उन्हें सिलते थे और फिर नाम हटा दिए जाते थे। मगर कपड़े इतने ज्यादा होते थे कि कभी कभी नाम की पट्टियां रह भी जाती थी। ये नई यूनिफॉर्म फिर नए जवान लड़कों को दे दी जाती थी। पॉल बहुत एक्साइटेड था। उसने वो यूनिफॉर्म पहनी और अगले दिन बाकी नए सोल्जर्स के साथ जोश में मैदान की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उनका ये जोश ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही फ्रेंच आर्टिलरी ने हमला किया, पॉल ने जल्दी से गैस मास्क पहन लिया। ट्रेंचेस में पहुंचते ही उन्हें हेलमेट से वहां भरा पानी निकालने को कहा गया। उसी रात पॉल को गार्ड ड्यूटी पर लगा दिया गया। तभी एक सिग्नल फ्लेयर के साथ दुश्मन की जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। पॉल किसी तरह एक गड्ढे में जाकर छुपा, कांप रहा था और अंदर से टूट चुका था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने फौज में क्यों भर्ती ली। अगले दिन पॉल बच गया, लेकिन ट्रेंचेस में चारों तरफ लाशें पड़ी थी। उसे हुक्म मिला कि मरे हुए सोल्जर्स की नाम पट्टियां इकट्ठा करे। अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी नई यूनिफॉर्म असल में कहां से आई थी। 3 साल बीत चुके थे। अब पॉल एक तजुर्बेकार सिपाही बन चुका था। अब उसे गोलियों से डर नहीं लगता था। वो फ्रेंच फायरिंग से बचते हुए चतुराई से आगे बढ़ता रहा। जर्मन फौज ने दुश्मन के ट्रेंच पर हमला कर दिया। पॉल तो एक फ्रेंच कमांड पोस्ट तक पहुंच गया और वहां रखा खाना तक खाने लगा। तभी अचानक टेबल जोर जोर से हिलने लगा। चूहे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। पॉल को कुछ गड़बड़ लगी तो वो तुरंत बाहर गया। वो देखकर हैरान रह गया। कई भारी भरकम लोहे की मशीनें उनकी तरफ बढ़ रही थी। गोलियां उन्हें रोक नहीं पा रही थी। फ्रेंच टैंक्स ने जर्मन फौज पर जबरदस्त हमला किया। पॉल ट्रेंच में छिपने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो भारी टैंक उस ट्रेंच को कुचलते चले गए। जर्मन सोल्जर्स पूरी तरह से टूट चुके थे। डर और हार के बीच वो इधर उधर भागने लगे। इस जबरदस्त हार के बाद जर्मन सरकार ने आखिरकार समझौते पर दस्तखत कर दिए। पॉल को लगा अब वो घर लौट सकेगा, लेकिन अफसर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सीज फायर से ठीक 1 घंटे पहले एक और हमला करने का ऑर्डर दे दिया। अब पॉल पूरी तरह से खाली हो चुका था। न मन में कोई डर था, न खुशी, न गम। वो जैसे एक जिंदा लाश बनकर दुश्मन की तरफ भागा और फिर पॉल कभी जर्मनी वापस नहीं लौटा। उसकी लाश से उसकी नाम पट्टी उतारी गई और वैसी ही यूनिफॉर्म एक और नए सिपाही को पहनने के लिए दे दी गई, जैसे पॉल को 3 साल पहले मिली थी।